मैं इस बार जो वीडियो लाने वाला हूँ उसमें मैं पूरी पोल खोल के रख दूँगा और मैं बताऊँगा आपको। आप इंतज़ार कीजिए, मैं ज़रूर बताऊँगा आपको कि ये सब क्या गड़बड़ करते हैं और कितने इन्होंने काम किए हैं जो ये ऐसे अच्छे बनते हैं ना। तो इन्होंने क्या क्या किया है मैं आपको सब बताने वाला हूँ। अब मैं कुछ भी छुपाने वाला नहीं हूँ, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। ये अभी जो हमने ये शुरुआत में ये डायलॉग बोले, ये हमारे डायलॉग नहीं थे, ये किसी और के डायलॉग हैं जो अक्सर जो है कुछ कुछ दिन बाद में अचानक ही आ जाते हैं और उसके बाद में फिर अचानक ही कहाँ गायब हो जाते हैं वो भी पता नहीं लगता है। शायद कुछ लोग तो समझ गए होंगे, ये जो जनाब के कज़न हैं यानी कि उनके मामू के लड़के, तो ये उनकी बारे में हम बात कर रहे हैं। नाम तो सब जानते ही हैं उनका। कुछ कुछ दिनों में उनको तो कुछ दौरा सा पड़ता है और वो आते हैं और आकर बोलते हैं कि मैं सब कुछ बताने वाला हूँ और मैं अब सच्चाई सामने ला कर रहूँगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पे कितना भी दबाव पड़े, तब भी मैं सच्चाई ला के रहूँगा। उन्होंने जनाब के बारे में ही नहीं बल्कि बाकी लोगों के बारे में भी बहुत कुछ बातें कही। हाँ, ये सब करते समय उन्होंने नेहा फैज़ी को भी इसमें लपेटा और उनके बारे में भी उल्टी सीधी बातें कहीं। बंदरिया बोला, ये सब बोला कि वो जैसी है मुझे पता है, उसका ये खुलासा करूँगा मैं, वो कैसी है उसके बारे में सारी एक एक बात मैं आपको बताऊँगा। जबकि ये वही शख्स थे जिन्होंने सारी रिकॉर्डिंग वगैरह के थ्रू वहाँ पर नेहा फैज़ी को सारी की इन्फॉर्मेशन दी थी और उनके पास उनकी रिकॉर्डिंग और ये सब चीज़ें भी हैं। और जब कन्वर्सेशन होती है तो बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, बताई जाती हैं, तो उनकी आवाज़ भी है और इनकी आवाज़ भी है। तो इस तरीके से इन्होंने जो है उनको भी उछालने की कोशिश करी और इनको तो उछाला ही। दूसरी है कि ये शादी के व्लॉग में भी नज़र आते हैं, ये डांस में भी नज़र आते हैं पुराने, और साथ साथ जो है ये उनके साथ घूमते फिरते भी नज़र आते हैं। यहाँ तक कि उनको अपने खेतों में घुमाने लेकर गए और उसके बाद में जब जनाब ने ये कह दिया कि दूर दूर तक देखिए जहाँ तक हैं ये हमारे खेत हैं, उसके बाद में उन्होंने फिर जो है इसका भी खंडन करने के लिए यानी मना करने के लिए एक वीडियो बनाई कि वो जो बोल रहा था ना वो बिल्कुल झूठ बोल रहा था, वो हमारे खेत थे और वो जो ट्यूबवेल था ना वो हमारा था, वो जो ट्रैक्टर था ना जिसके ऊपर वो घूमने गए थे वो भी मेरा था। तो इस तरीके से उसने हर चीज़ को अपना अपना बताकर उनको बुरा कहने के लिए सारी चीज़ें बताई थी। और भी बहुत सारी बातें कहने की कोशिश करी कि वो जो है मामू के घर में रहते थे, उनका ऐसे हो गया, उनका वैसे हो गया। साथ साथ जो है दादी के बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन थी वही दी। दादी के बारे में भी इन्फॉर्मेशन क्या दी, ये दी कि भाई वो किस तरह से वहाँ मरी थी और किस तरह से ला इलाज होकर वो वहाँ पे मरी थी। और ये सब तब हुआ था जबकि उनका जो मतलब नवासा है यानी कि जनाब है ना, वो अच्छे इस्टेब्लिश वहाँ पर एक्टर की तरह काम कर रहे थे और अच्छा मतलब कमा भी रहे थे। उसके बाद में भी ऐसा हुआ और उसके अलावा भी उन्होंने कुछ और बातें भी कही। जैसे अभी हाल ही में उनको क्या हुआ कि उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन करने की सोची, और स्टिंग ऑपरेशन किसका, अपनी ही दादी का उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन करने की सोची। और वो स्टिंग ऑपरेशन में उन्होंने उनसे कहलवाया कि भाई वो वहाँ से कुछ चीज़ें चुरा चुरा कर यहाँ पर लेकर आती है, अपने इन बच्चों के लिए लेकर आती है, बाकी चीज़ों के लिए लेकर आती है। और उसके बाद में वो वीडियो वहाँ पे डाला, उसके बाद में एक और वीडियो डाला, ठीक है, जिसमें उन्होंने ये खुलासा करने की कोशिश करी कि जो इनके दादा थे, जो दादा एक्सपायर हो गए थे, यानी बच्चों के दादा रिज़ा और रेहान के दादा की पहले से ही तबीयत ख़राब चल रही थी और उनका दफीना जो हुआ था वो इनके आने के बाद में हुआ था, यानी कि ये जो डॉटर खाला है ना उनके आने के बाद में हुआ था। वैसे पूरे लगभग एक साल में उन्होंने अब तक ना जाने कितने खुलासा करने के दावे किए और उसके बाद में उनकी वीडियो वो जो है नहीं आई। यही छुट-पुट बातें जो हमने आपको बताई हैं यही सब आई हैं। उसके बाद में फिर कहीं ना कहीं से जनाब का प्रेशर आ जाता है, फैमिली का प्रेशर आ जाता है, उसके बाद में फिर ये चुप हो जाते हैं। उसके बाद में फिर जो है ना वो वीडियो डिलीट भी करवा दी जाती हैं। इस बार जब आए हैं तो उनका कहना ये है कि मैं कोई भी वीडियो डिलीट करने वाला नहीं हूँ और इस बार मैं सच्चाई ला के रहूँगा और मैं ना किसी के दबाव में आने वाला हूँ ना किसी की सुनने वाला हूँ। अब जो मैं आपसे इस बार लेकर आऊँगा, बस मुझे एक मौका दीजिए और मैं ज़रूर इसके बारे में कुछ ना कुछ आपको एक ऐसी चीज़ लेकर आऊँगा, और लेकर ही नहीं आऊँगा, वो कहते हैं दिखाऊँगा।
जबकि अभी कुछ दिन पहले अचानक ही अपने आप में ऐसे ठीक हो गए थे कि वो बोलने लगे थे कि भाई नहीं वो मेरा भाई है, मुझसे गलती हो गई। इस तरह की वीडियो में भी उन्होंने आके बोला। वो बात दूसरी है कि हम जो वीडियो बनाते हैं तो कई बार हमारी वीडियो पे आके भी उन्होंने नेगेटिव कमेंट किए और ये भी बोला कि थोड़ा और खुल के बताओ ज़रा। नॉर्मली लोग जो है ना उनके बारे में यही कहते हैं कि वो इस तरह से ही बोलते रहते हैं और फालतू बातें करते हैं, और कुछ भी कंस्ट्रक्टिव या कुछ भी ऐसा वो खुलासा ऐसा करते नहीं हैं। लोग यहाँ तक कहते हैं कि जब इनको, मतलब मैं वर्ड्स वही यूज़ कर रहा हूँ जो कि मेरे कमेंट बॉक्स में भी आए थे, कि जब नीम की चढ़ जाती है ना इनको, तो तब एकदम से बुखार आता है, और बुखार आते ही ये शुरू हो जाते हैं, और फिर एकदम से कीड़ा आता है और कीड़े की वजह से फिर बोलना शुरू कर देते हैं, यही सब बातें। वैसे देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अपनी उन्होंने खिल्ली उड़वा रखी है ये सब करके। तो ये जो वीडियो आई है, इस वीडियो के बारे में तो क्या कहें, क्योंकि अक्सर जो है इनकी इस तरह की वीडियो आती है, फिर बाद में गायब भी हो जाते हैं और वीडियो भी गायब हो जाती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास में कुछ है कंस्ट्रक्टिव है तो सीधी सीधी बात करो। इस तरह से जो मजाक उड़ाना और किसी के बारे में बार बार ब्लेम करना, ये अच्छी बात नहीं है। लोग काफ़ी हद तक जो है अब आपकी स्टाइल और इन सबको समझने लगे हैं, तो इसलिए देख लीजिए, आपने अभी वीडियो डाली है तो उसमें कुछ भी व्यूज़ नहीं दिखाई दे रहे हैं, जबकि इससे पहले जैसे ही आप वीडियो डालते थे वो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती थी और काफ़ी लोग उसको देखते थे। लेकिन इस बार आपके व्यूज़ में कोई भी वहाँ पर बढ़ोतरी नहीं है। इससे आपको सबक मिलना चाहिए कि आप इस तरह से की हरकतें ना करें और अपनी ज़िंदगी जिएँ और दूसरों को अपनी ज़िंदगी जीने दें। और अगर फिर भी अगर कोई वास्तव में, मतलब 1% मान लेते हैं कि आपके पास कुछ है जो आप बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो साफ साफ आके बोलिए ना। और फिर दूसरी बात, ये बोलते क्यों हैं? ये आपके परिवार का आपसी मामला है, आप चाहें तो वैसे करके निपटा सकते हैं, लेकिन आपको लगता है एक बार फिर कुछ ज़रूरत आन पड़ी है, तो उस ज़रूरत को भुनाने के लिए आप एक बार फिर दोबारा से यहाँ पर यूट्यूब पर आ गए हैं और अपनी मन की भड़ास निकालेंगे। और हो सकता है कि आपका जो दूसरा मोटिव है, यानी कि इस वीडियो डाल के उनको आकर्षित करना और आकर्षित करके जो आपकी नीड्स हैं या जो भी आपकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए उनको कहना, या फिर कहिए परिवार की तरफ से कुछ दबाव डलवाना, तो ये कहीं ना कहीं जो है ना, ये अब आपकी प्रैक्टिस बन चुकी है। तो इसलिए लोग इसको बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं कि आप क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है और कितनी दूर तक वो बात जाएगी और कितने अपनी बात के ऊपर कायम रहेंगे। क्योंकि लोग बाग ये देखना चाहते हैं ना, लोग किसको पसंद करते हैं? जो अपनी बात पे कायम रहे। आप क्या है, आप आते हैं, कुछ कहते हैं और उसके बाद में अचानक ही गायब हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग आपके ऊपर ही जो है कमेंट लगाएंगे या फिर इल्ज़ाम लगाएंगे इस बात का कि आप कुछ ना कुछ चाहते हैं और आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो आपके इसके पीछे का जो मकसद है वो अब सब समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको पैसा चाहिए, कुछ अपने काम हैं जो निकलवाने हैं, और इस तरीके से करके आप ये करवाते हैं। तो डेफिनेटली आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए एंड करते हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता कि इनकी कोई अच्छी वीडियो इस तरह की आने वाली है। और ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो हमने जस्ट इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट बनाया है ये, क्योंकि इसी चीज़ को मिर्च मसाला लगा के हो सकता है कोई और लोग आपको कुछ और तरीके से बताने की कोशिश करें। तो ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।